विनिर्माण उद्योग, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की ये वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक अनुच्छेद दिया गया है, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इस अनुच्छेद को पढ़कर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विनिर्माण उद्योग कहते किसे हैं। तो आप लोग सभी स्क्रीन के ऊपर देखिए, आप लोगों को इससे रिलेटेड डेफिनेशन दी गई है और उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। तो विनिर्माण उद्योग का मतलब होता है कि जब कच्चे माल को या फिर कच्चे पदार्थ को मूल्यवान वस्तुओं में तब्दील किया जाता है या मूल्यवान वस्तुओं में चेंज किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, तो उसे हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। इसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि जो कागज है उसका निर्माण लकड़ी से किया जाता है। लकड़ी जो है वो एक कच्चा माल है और उस कच्चे माल का प्रयोग करके हम कागज का निर्माण करते हैं। गन्ने से चीनी तैयार की जाती है। इसी प्रकार लौह इस्पात से लौह अयस्क जो है वो बनाया जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये आर्थिक क्षेत्र के किस पार्ट के अंतर्गत आता है, तो आप देखेंगे कि जो विनिर्माण उद्योग है वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत आप देखेंगे जो व्यक्ति है वो कच्चे माल का प्रयोग करके वस्तुओं को ऐसे यूजफुल क्या कहते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं जिसका प्रयोग हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि विनिर्माण उद्योग जो है वो देश की आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा अच्छा करने में और भी ज्यादा सुगम करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देश का जो विकास है वो पूर्ण रूप से विनिर्माण उद्योग के ऊपर ही निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है? क्योंकि विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत वस्तुओं का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है और इन वस्तुओं का उत्पादन करने के पश्चात बाजारों में इसका क्रय विक्रय किया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे हम आर्थिक रूप से जो है स्ट्रांग होते हैं और देश जो है वो उन्नति करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप लोगों को कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट आपको दे रखा है कि जो विनिर्माण उद्योग है वो कृषि के आधुनिकीकरण में भी सहायता करता है। कैसे करता है? तो आप देखेंगे कि विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और उन वस्तुओं का प्रयोग अलग अलग क्षेत्र में किया जाता है। अब कृषि का आधुनिकीकरण से इसका क्या मतलब है? तो आप देखेंगे पहले कृषि में परंपरागत तकनीकों का प्रयोग किया जाता था, जबकि विनिर्माण उद्योग के कारण आप देखेंगे कि जो कृषि है उसके अंतर्गत आधुनिकी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबवेल का यूज किया जाता है, ट्यूबवेल का भी तो निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे उन्नत किस्म के खादों का प्रयोग किया जाएगा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा, इसका भी तो निर्माण किया जाएगा, तभी तो इसका प्रयोग होगा। इसके बाद आप देखेंगे साथ ही साथ विनिर्माण उद्योग के द्वारा तकनीकी विकास भी हमें देखने को मिलता है। और देश में लगातार जो बेरोजगारी बढ़ रही है जनसंख्या के कारण, इसको कम करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो आपका विनिर्माण उद्योग है। कैसे? तो आप देखेंगे कि विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए हमें बड़ी मात्रा में मजदूरों की आवश्यकता होती है। और जब लोगों को जॉब मिलेगी, काम मिलेगा, तो बेरोजगारी अपने आप कम हो जाएगी और जब बेरोजगारी कम होगी तो देश में गरीबी ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगी। इसलिए विनिर्माण उद्योग जो है वो देश की आर्थिक उन्नति में, देश की अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा सुगम और अच्छा करने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत जब वस्तुओं का निर्माण किया जाता है तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा भी आती है। कैसे? तो आप देखेंगे कि विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत जब वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और वस्तुएं जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में बनती है, तो उन वस्तुओं को बाहर के देशों में निर्यात भी किया जाता है। जब वो वस्तुएं बाहर के देशों में जाएंगी और उनको बाहर के देश के लोग जो है इन वस्तुओं को खरीदेंगे, तो हमारे देश में विदेशी मुद्रा आएंगी और उस विदेशी मुद्रा से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका पूर्ण रूप से विकास होगा। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखेंगे इसके अंतर्गत आपको कुछ चीजें और भी दी गई है, जैसे लास्ट वाली लाइन आपको दी गई है कि वह देश ही विकसित कहलाते हैं जहाँ विनिर्माण उद्योग अधिक है। यानी जिस देश में विनिर्माण उद्योग यानी वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, वो देश जो है वो डेवलप करते हैं, विकसित होते हैं। क्यों विकसित होते हैं? क्योंकि उस देश में वस्तुओं को उत्पादित करने के पश्चात उस वस्तुओं का प्रयोग और क्रय विक्रय न केवल देश के अंदर किया जाता है बल्कि देश के बाहर भी निर्यात किया जाता है, जिससे देश जो है वो और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो उन्नति करती है, देश प्रगति करता है,
बेरोजगारी कम होती है, गरीबी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और देश की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से अच्छी होने लग जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि जिन देश में विनिर्माण उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में है या बहुत ज्यादा होता है, वो देश जो है वो विकसित कहलाता है। आई थिंक आप लोगों को ये अनुच्छेद जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर को। अब सभी स्टूडेंट्स एक बार स्क्रीन के ऊपर देखिए, आप लोगों को क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि विनिर्माण उद्योग जहां कुछ मामलों में कृषि पर निर्भर है, वहीं कृषि के विकास में भी सहायक है, कैसे? तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत जो कृषि है वो हमें कच्चा माल प्रदान करता है, और कच्चा माल प्रदान करने की वजह से विनिर्माण उद्योग जो है वो पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें कपड़े का उत्पादन करना है तो उसके लिए जो कच्चा माल है कपास, वो हमें कहाँ से मिलेगा? कृषि से मिलेगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो विनिर्माण उद्योग है वो कृषि पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसका आपको दिया है कि कृषि के विकास में भी सहायक है, कैसे? तो आप देखेंगे कि विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत नई नई किस्म की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जहां पहले कृषि पूर्ण रूप से परंपरागत तकनीकों पर आधारित थी, वहीं विनिर्माण उद्योग में वृद्धि होने की वजह से, नई नई तकनीकों की आने की वजह से आज के समय में जो कृषि है उसमें हम आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं। जहां पहले आप देखेंगे परंपरागत तकनीकों के अंतर्गत कुदालों का, हलों का प्रयोग किया जाता था, आज के समय में आप देखेंगे न्यूनतम तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे उन्नत किस्म के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका प्रयोग करके खेती की जाती है ताकि उत्पादक क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। तो ये किससे पॉसिबल हो पाया है? ये विनिर्माण उद्योग की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि इनका निर्माण जो है वो फैक्ट्रीज में किया जाता है, उसके बाद ही इन वस्तुओं का प्रयोग जो है वो कृषि के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से कृषि की उत्पादक क्षमता हमें पहले से कहीं अधिक देखने को मिलती है। तो इस तरीके से विनिर्माण उद्योग कृषि पर निर्भर भी है, और विनिर्माण उद्योग की वजह से ही कृषि का आज के समय में तकनीकी विकास संभव हो पाया है। आई थिंक आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है, कोई 2 कारण बताइए। ये आप लोगों को इसका आंसर वर्कशीट में दिया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ऊपर ही आपको दे रखा है विनिर्माण उद्योग को रीढ़ क्यों कहा जाता है। कि किसी भी देश की आर्थिक उन्नति के लिए जो विनिर्माण उद्योग है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, और उत्पादन करने के पश्चात न केवल उसका प्रयोग अपने देश के अंदर किया जाता है बल्कि बाहर के देशों में निर्यात किया जाता है, जिससे देश में बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा आती है और देश की अर्थव्यवस्था जो है वो पहले की तुलना में और भी ज्यादा अच्छी और बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। इसलिए विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। आई थिंक आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होता या कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप अपने जीवन में प्रयोग करने वाली कहीं ऐसी 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो विनिर्माण उद्योग द्वारा निर्मित है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारी वस्तुएं दिखेंगी जो विनिर्माण उद्योग के द्वारा निर्मित हुई है। जैसे आप लोगों के घर में फ्रिज है, इसके अलावा वॉशिंग मशीन है, ये भी विनिर्माण उद्योग का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आप साबुन जो यूज करते हैं, जो आप ऑयल लगाते हैं, जो आप कपड़े पहनते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल है? विनिर्माण उद्योग के एग्जाम्पल है, क्योंकि कच्चे माल का प्रयोग करके ऐसी यूजफुल वस्तुएं बनाई गई जिनका प्रयोग आप कर सको, वही तो विनिर्माण है। विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत उन्हीं वस्तुओं का निर्माण किया जाता है जिनका हम डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आप लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपके शहर में या आसपास कौन से विनिर्माण उद्योग है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बहुत सारे विनिर्माण उद्योग के एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अचार बनाने की फैक्ट्री हो गई, इसके अलावा रेडीमेड जो गारमेंट्स होते हैं उनकी फैक्ट्री हो गई, साथ ही साथ प्लास्टिक के जो खिलौने बनते हैं या बॉटल्स वगैरह बनती हैं उनकी फैक्ट्रीज जो है वो भी विनिर्माण उद्योग के एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आप अपने आसपास देखोगे तो आपको विनिर्माण उद्योग के बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वर्कशीट पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी और बहुत इजी वर्कशीट है। इसे आपको और भी अच्छे से समझना है तो ये आपको चैप्टर बुक में भी दिया गया है, वहाँ पे इसे पढ़ के आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होता। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।